हेलो, टुडे इज़ अ ग्रेट डे क्योंकि आज हम लोग अपनी आंवला कलेक्शन कर रहे हैं। हम इन आंवलास को कलेक्ट करेंगे, ओके, इंडियन गूसबेरीज, और फिर इसका फैक्ट्री में दे देंगे जूस बनाने के लिए। सो हम कलेक्ट कर रहे हैं अभी। और ये बहुत ही स्पेशल प्रकार का आंवला है, जंगली आंवला भी बोलते हैं इसको, लेकिन इसको हमने अपने बगीचे में उगाया है। इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, इसका जूस बनाएंगे। इनको इकट्ठा करके हम लोग धो के अच्छे ढंग के साथ और उसको फिर फैक्ट्री में ले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जो एक फैक्ट्री है हटवास में, वहाँ पर जा कर के इसको प्रोसेसिंग में देना है और बोतलों में भर के उसको जूस लेना है इसका, फिर मज़े से पिएंगे। बहुत ही स्पेशल प्रकार का आंवला है ये। इसको जंगली आंवला भी बोलते हैं। हम देख सकते हैं हाथ सारे ख़राब हो गए हैं क्योंकि कलेक्ट करना था मुझे। ये सब नीचे था, अभी सब क्लियर हो गया है, हमने सब उठा लिया है। सो एक टोकरी पूरी भर चुकी है और अभी और भी आंवले हैं ऊपर, जैसे आपको दिख ही रहा होगा। सो फिर से एक और राउंड इनको लेना है, एक बार और नीचे गिरा के फिर इसे कलेक्ट करेंगे। I am very happy today. Today I collected all these amlas, and you see, this is the product of my own orchard, my own garden. Very happy, very special kind of amla. It is very useful for health, and we will make use of this juice, throughout the year, and will enjoy, and it will be very tasty and very palatable. One can eat the amla even without processing it. Directly we can make use of it. One amla daily we must take, and we can keep the body very fit, right? This is one of the best, one can say. So I would like to suggest everybody to use at least 1 to 2 amlas daily nowadays. Viton, let me tell you one thing. See, 10 years back I was fond of having a garden with me there, very near to my house. But I did a lot, and I planted all these trees. Many kinds of fruits are available in my garden. Say this one amla, even you can go for this. There are 5 to 6 plants of apples. 30 to 40 kg amla in quantity. 30 to 40 kg amla we have collected just within 2 hours. So we are doing the work, and you see on the very special thing to tell you that we are enjoying also. Very enthusiastic things we are doing. See, very special type of feeling one can have. I am enjoying while I am plucking the amla. जो है प्लक करना जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये ऐसा लगता है कि कोई मैं अपनी अगर भावनाओं को प्रकट करूं, इमोशंस को प्रकट करूं, तो एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो हैं वो आ रही हैं, और एक बहुत ही इंथुसियास्टिक लहजे के साथ कह सकता हूं कि बहुत अच्छा लगता है। और वो फ्रूट तोड़ना जो कि अपने हाथों अपनी मेहनत से तैयार किया हो, और कुछ ही बरसों में जो है वो हम अपना ये प्रोडक्ट जो है वो कर रहे हैं। साल भर कोई ना कोई हमारे इस बगीचे में कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो हर महीने कुछ ना कुछ आता है। हमारे पास आंवलों के साथ कुछ एक लेमन जो हैं वो लेमन ऐसे हैं, प्लांट्स ऐसे हैं जो साल भर फ्रूट देते हैं। हम प्लकिंग करते रहते हैं ऐसे ही आमतौर पे। तो आज जो है वो ये आंवलों का सीज़न है। आंवले जो है वो हम विशेष प्रकार से आज तोड़ रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं।
जो हमें प्लकिंग करते हुए देखेगा वो भी अपने में बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के जाएगा और अच्छा लगेगा कि काश के हम भी ऐसे माहौल में एक फिजिकली माहौल में होते कि हम इस एंजॉयफुल मोमेंट को जो है वो पूरी तरह से एंजॉय करते। वो वाली ब्रांच कितनी थिक है ना, कितनी सुंदर लग रही है ये। I will pluck the fruit from that very branch also, one by one. Let me see. काश ये एक मीठा फ्रूट होता, मज़े ही आ जाता। वैसे आंवला जब खा लो ना तो उसके बाद मीठा मीठा देता है एहसास, है ना। आंवले का स्वाद और किसी मैच्योर व्यक्ति की बात जो है बेटा बाद में याद आती है कि ऐसे तो सब स्वाद में ये कड़वा होता है, कड़वा तो नहीं होता, कड़वा नहीं खट्टा होता है और खाना जो है वो बहुत कठिन माना गया है इसे, बट जब एक बार खा लो तो लेकिन खा मिठास लो और आती है। उसके बाद जा कर के इसका जो टेस्ट होता है ये बहुत ही मीठा लगता है। सच्ची में। कि बड़े व्यक्ति द्वारा की गई बात जो है वो उसका असर भी बाद में होता है। एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति द्वारा जो बात की जाती है उसका जो असर है, उसका जो फायदा है वो इन द लॉन्ग रन बहुत बड़ा होता है। इसी प्रकार कहा गया है आंवले का स्वाद जो है वो बाद में आता है, मीठा स्वाद। सो एक टोकरी तो भर चुकी है और फिलहाल इतने सारे आंवले हैं कि बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाएंगे आज। ये देखो कितना अच्छे ढंग के साथ इसकी ड्रॉपिंग, एक तोड़ रहा हूँ तो 8 जो है वो नीचे उतरी जा रहे हैं। ड्रॉपिंग ऑटो ड्रॉपिंग होती है, बंचेस में लगे हैं ये, बंचेस में, गुच्छों में। ये अंगूरों की तरह जो है वो इतने बड़े बड़े आंवले हैं। कितना खुशी का इजहार कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, कहने का मतलब blissfully I am plucking them and see। सच में बहुत बार-बार ब्यूटीफुल है, आपको इन्हें देखना इस चीज़ मुझे का तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एहसास करवा रहा हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है आंवले का तोड़ना और पिकल बनाना, अचार तैयार करना, प्रिजर्व करना, मिक्कल तैयार करना। पिकल और मिक्कल तो आप जानते हैं क्या होता है। पिकल मतलब अचार और मिक्कल मीन्स मुरब्बा। मुरब्बा मीठा होता है और अचार जो है वो खट्टा होता है थोड़ा। मीठा खट्टा। तो ये इस प्रकार से अगर मैं चाहूँ और मुझे इस पेड़ के ऊपर, छोटा सा पेड़ है, ध्यान से अब्बा, टू क्लाइंब अप दैट ट्री, टूट ना जाए ये। मुझे इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से बड़ा जेंटली इस प्लांट के ऊपर चढ़ा जाता है और इसकी ब्रांचेस को थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है और ऐसे ऐसे करके जो है इसको मैं प्लग करता हूँ। इसके ऊपर ककम्बर भी लगे थे, टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। हमने ककम्बर भी बड़ा एंजॉय किया है। इसको एक पोटिंग बनाया था, इसको पोट किया था ककम्बर को भी आंवले ने। समझ नहीं आ रहा मैं ऊपर का कैप्चर करूँ या नीचे का। वंडरफुल सी वंडरफुल। बहुत मज़ा आ रहा है। कैसे प्रकट करूँ मैं अपनी खुशी को। ये प्लग करते हुए मुझे कितने अच्छे लगते हैं। जी नहीं करता लेकिन अब इनका सीजन हुआ है, हमें करना पड़ता है। बीच में हर ब्रांच में मैं रख रहा हूँ, सारे नहीं तोड़ने हैं, बहुत टाइम तक चलते हैं ये। सारे नहीं तोड़ने अब्बा? बस इसलिए के सारे नहीं तोड़े हमने? ये खाली नहीं करते हैं प्लांट को। अच्छा, ये बहुत गलत सिम्टम होता है। सिंबल। इतने तो रखने हैं, बीच में हम खाते भी रहते हैं चलते फिरते।
कोई व्यक्ति आता है तो वो भी खाता रहता है, देखने को भी अच्छे लगते हैं। ओए होए, सर पे बजा, ओए होए, ओए होए, सर पे बजा। बहुत बड़े बड़े गोले, इतने बड़े बड़े गोले जो कि सिर के ऊपर पड़ रहे हैं। तो गोला टाइप में गोला बहुत बड़ा गोला है और लगती है बहुत बहुत ज्यादा लग रही है। पापा लात है, लाड़ा नहीं है। सी बहुत गोला पड़ रहा है जैसे, बहुत बड़ा बड़ा गोला। गोला। सी हाँ हाँ, मजा ले लिया मैंने तो। इसको खाने का कितना मजा आता होगा, अगर झाड़ने का इतना मजा आ रहा है। That's all. So, इतने ही कलेक्ट करेंगे, quantity बाकी we हम have to- रहने देंगे ऊपर। और देख सकते हो आप नीचे कितने सारे कलेक्ट हो गए, पहले नहीं थे, अब कितने सारे हैं नीचे। यार भी अब हम एक टोकरी तो भर चुकी है, एक और भाई कलेक्ट है। करते हैं, तो करते हैं तो कलेक्ट। एक वापस से वही काम, कलेक्ट करो और फिर बोरी में भर दो इसको। पापा ये कितने केजी होगी एक टोकरी? ये 10-15 kg की है, ये बहुत है। कम से कम कोई 50 kg निकलेगा, सारा ये कलेक्ट करके 50 kg निकलेगा। बहुत ही स्पेशल प्रकार का आमला है ये। देखने में बहुत सुंदर लग ये रहा है ना, देखो, ये देखने में, attractive देखो मैं बताता हूँ आपको, ये 5 और 3 8 और ये 9 और ये 10, ये 10 कोई आमले हैं जो कि हाफ के जी। 10 आमले हाफ के जी को 20 आमलों का 1 kg हो जाएगा। लेकिन हमारे को बेचने का मतलब नहीं है, ये बांटने का है और लोगों को देने का है और अपने को खाने का है, अपने लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, मित्रों के बीच में शेयर करने का है। हमें ये चीज़ मार्केट में नहीं मिल सकती, ये यूरिया फ्री है। मैंने हर आमला प्लांट को एक एक बड़ा टोकरा जो है वो खाद का दिया है, मैन्योर का दिया है, डंग हिल का दिया है, गोबर का दिया है। आप देख सकते हैं कि प्यारे लग रहे हैं। मैंने 5000 के 2 ट्रैक्टर जो है वो गोबर के लिए, अपने गार्डन के लिए वो रखे हैं। जहाँ पर रेम्बू पड़ा है, रेम्बू इंजॉय कर रहा है, जहाँ पर ये हीप लगा रखा है पेड़ के पीछे है रैम्बो। रैम्बो तो वो रहा, ये मैंने गोबर ले रखा है, तभी फ्रूट निकलता है और बड़ा स्पेशल। ये देख सकते हैं आप खेतों में, खेत मेरे हरे भरे हो गए सारे, आमला इतना पड़ा है। हाँ, एक टोकरी हो गई और फिलहाल बहुत ज़्यादा है, एक टोकरी से भी ज़्यादा कलेक्ट होंगे। और एक बोरी तो हमने भरी दी है और एक और भरी जाएगी अभी दोबारा से। एक और लाओ, बास्केट लाओ, बास्केट, छोटे वाली बास्केट ले आते हैं क्योंकि बड़ी वाली को उठा के फिर बोरी में डाल देंगे ना, इसलिए। ये लो अपा। ये एक वास्तविकता है कि खेतों में किस प्रकार से जो है वो फ्रूट जो है वो इकट्ठा किया जाता है, कैसे उगाया जाता है, और एक बेस्ट फ्रूट किस प्रकार से प्लांट से लिया जाता है, ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाती है। फ्रूट भी ऑर्गेनिक होता है, जिसमें यूरिया या किसी प्रकार का दूसरा बीच में कुछ भी नहीं, खाद नहीं डालनी, केमिकल जो इसको बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से हम बहुत दूर रहते हैं। हमारे पास देखो ये साग के खेत हैं, ये भी ऑर्गेनिक है टोटली। आप मूली देख सकते हैं, सलगम देख सकते हैं, गोभी लगाई है, बीच में वो सौंफ लगाई है, साग सौंफ के लिए। उसके बाद हमने वो दूसरे प्रकार के साग लगाए हैं, बहुत प्रकार के पोटैटो है। ये सारा पूरा ऑर्गेनिक चीज़ तैयार की जाती है और हम अपने किचन के लिए प्रोडक्ट तैयार करते हैं। 7 से 8 महीने का समय हो गया लॉकडाउन चले हुए, कोविड-19 के इसमें पूरा वर्ष हमने कोई किसी प्रकार की सब्जी वगैरह नहीं खरीदी है, केवल मात्र हमने टमाटर खरीदा, बाकी सारे का सारा प्रोडक्ट जो है वो अपने खेतों से हमने अपनी किचन गार्डनिंग से तैयार किया है। और यहाँ इस खेत में तो हल्दी भी लगी है। ये हल्दी है ना, अदरक है, सॉरी अदरक है, ये जिंजर। हल्दी वो है, हल्दी का खेत नीचे वो है। हाँ ये अदरक है।
इसका बायोलॉजिकल नेम आपको पता होगा क्या होगा? किसका? इसका आंवले का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? वैसे इंग्लिश पता है, इंडियन गूसबेरी। इंडियन गूसबेरी। इंडियन गूसबेरी। हाँ, बायोलॉजिकल में कोई आदमी है। Its biological name is different. You must go for I will search it. learning the name of the biological name of amla. Oh, Very useful it is, definitely I will. and it is full of vitamin C. Do you know? Hmm. One amla daily means you are taking half kg orange. One amla contains the quantity of the vitamin C. You see, you can find the same quantity in half kg orange. So this is the scientific thing which I am telling you and explaining you. ये एक वैज्ञानिक दृष्टि से हम इसे ले रहे हैं कि एक आंवले में जो विटामिन की जो मात्रा प्रचुर मात्रा होती है, प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। एक आंवले में विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है, मीन्स ये विटामिन सी से पूरी तरह से परिपूर्ण है, फुल है ये। तो हमें विटामिन की कमी जो है वो दूसरी टैबलेट्स वगैरह के साथ नहीं करनी चाहिए, उसके साथ अच्छे ढंग के साथ नहीं कर सकते हैं। जो केमिकल्स होते हैं, विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए आंवले का प्रयोग जो है वो अवश्य करना चाहिए। या थोड़ा खट्टा होने की वजह से इसे हम डायरेक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं खा सकते, पर कैंडी बना के खा सकते हैं, इसका मुरब्बा बना के खा सकते हैं, अचार बना के खा सकते हैं। अचार बना सकते हैं, इसका मिक्कल बना सकते हैं, मुरब्बा, पिकल एंड मिक्कल, which already I told you. Many other products you can prepare according to your own interest and you see, जो आप लोगों की हॉबी है कि किसी चीज़ को प्रिजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के बहुत से हमारे मेथड्स हैं। ना केवल ये जो चीज़ें प्रोडक्ट मैंने बताए ये नहीं, और भी बहुत से ढंग के साथ हर चीज़ को इस प्रोडक्ट को जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। ये आपको एक मैं साइंटिफिक तरीके के साथ बताऊं, इसमें ये जो हमारा आंवला है ये खुद एक प्रिजर्वेटर है। इटसेल्फ इट इज़ प्रिजर्वेटर। इसमें प्रिजर्वेटर डालने की जरूरत नहीं होती है कि इसमें सोडियम बेंजोएट या दूसरी कोई चीज़ ऐसे बीच में एसिड डालिए। ये खुद अपने में एक एसिड है और खुद एक प्रिजर्वेटर है। आंवला विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होने के कारण इसका जो अचार है, पिकल है, वो ब्लैक तो हो सकता है लेकिन उसकी क्वालिटी में जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिटी इसकी वही की वही रहती है। तो इसलिए इसका रंग चेंज करने के लिए आप किसी कलर का प्रयोग तो कर सकते हैं, किसी साइंटिफिक चीज़ का प्रयोग तो कर सकते हैं, किसी तत्व का प्रयोग तो कर सकते हैं, किसी कंपाउंड का, रासायनिक जो कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, उसका प्रयोग कर सकते हैं ताकि ये खाने में जो है वो अच्छा लगे, आंखों को अच्छा लगे। लेकिन वो भी ज़्यादा मात्रा में नहीं, केवल थोड़ी मात्रा में इसका प्रयोग किया जा सकता है ताकि खाने वाले जो हैं वो इसको अच्छे ढंग के साथ खा सके और आनंद ले सके आंवले का। ये देखो, ये कम से कम कोई 7-8 केजी का एक बास्केट है, इसके ऊपर रख दो, जहाँ पर मैं इसको ऐसे करके रखता हूँ। आप इसको शूट कर सकते हैं। आज मैंने पूरा मूड बनाया है आंवले तोड़ने का और आंवलों को कलेक्ट करने का। मौसम जो है ये भी बहुत सुहावना है, आज बारिश होने वाली है। 4 क्वाड्रेंट्स हमने 3 क्वाड्रेंट्स कर लिए, 4th बचा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, second quadrant, third, and this is the fourth quadrant. You see, and this is the x-axis. X-axis. And this is y-axis. And you see, on the region I planted at this one, at this Amla tree. tree. You can learn this one. You see, axis also, quadrant also, quadruple also. There are many things which we can learn in the fields, you know. Botanical things you can learn many other things also. How to plant the trees, how to make the plantation, how to look after the plants, how to take care of these plants, how to water the plants,
how to make the cultivation, right? There are many other questions. So how does the seed germinate, and what is important for the germination of the seed of the plant? All these things, many other things which I can tell you, can explain you later on. आपको मैं बता सकता हूँ साइंटिफिक दृष्टि के साथ भी कि ये कैसे इसका प्लांट्स का जो है वो देखभाल करते हैं हम, और फ्रूट जो है वो ऐसा लेते हैं। बहुत ही वंडरफुल और इंजॉयफुल मोमेंट्स हैं हमारे लिए ये। बहुत आनंद आता है ऐसे काम करने का। हम अपना तो हमें एक और बोरी की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि वो जो एक बोरी है वो तो फिल हो चुकी है छोटे आमलों से, बड़े वाले आमलों से 2 बास्केट फिल हो चुकी है, तो एक बोरी की ज़रूरत पड़ गई। ये लो आपा बोरी, आटे की बोरी है ये। आटा निकल रहा है इससे, सारी शर्ट ख़राब हो गई। ये लो। आटे वाला तो नहीं, आटे वाला ही है ये, साफ़ होगा मगर इतना तो है। सोने का गोला है ये देखो। चलो हो गया। Now I have to carry it now. It is of approximately 30 kg, you know. And you see here, I'll keep it here, you know. Oh, very nice. Very nice. Very happy to see them ले जाओ and to फैक्ट्री। collect them, you know. Now I will put them. See, now I am climbing the tree, Hamla tree. Climbing up the Hamla tree. Why are you climbing? I have to pluck the Hamlas. Hamlas. Okay. They are Oh my in the God. ripening stage now. Almost ready. Ready to use. So we will collect them and then thereafter we will go to the factory. We'll put them into the sack bag. This one Sulna, very special type of plant, hardly you can find it. So that is to be used for preparing a chutney, you know. Different types of many other fruits are available in my garden. So we are happy and we are getting the fruit. Nowadays, when you see, this is the quantity, this much quantity of the amlas I collected today. I am putting all these in this bag, you know, full bag. I say 4 to 5 bags of this size we will have, till you can see the amlas on this tree also. Very big sized amla. You're going to go to that plant. There are 2 plants. See them, very special type of amla you can find. So we will pluck them within 1 to 2 days and we will collect them in a bag and we'll go to the factory and we'll prepare a juice, pickle, and one can say mickle also. Pickle and mickle we prepare, and then candy also, different types of रैम्बो क्यों रो रही है भाई? रैम्बो क्यों रो रही है? चबान दिया यहाँ पे, चबान दिया यहाँ पे। क्या करो पापा? one by one we can collect them also. हाँ ये बड़े हैं ना, We collect them. इनको 1 by 1 ही करते हैं। Keep the basket in your hands
and we will pluck them and then put them all together. हाथ मेरे एकदम गंदे हो चुके हैं। We are enjoying ज़मीन से कलेक्ट किए थे पीछे वाले आम, क्योंकि ये बड़े हैं साइज़ में। यू कैन सी इसका एक आमला इतना बड़ा है, तो हम इसे 1 बाय 1 कलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। सो करते हैं कलेक्ट।